हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बहिष्कार के बारे में। समाजशास्त्र में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना होता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि बहिष्कार की अवधारणा क्या है। गॉर्डन मार्शल ने लिखा है कि बहिष्कार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ व्यक्ति अथवा समूह अपने समाज या समुदाय में आर्थिक क्रियाओं या सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में स्वयं को वंचित और उपेक्षित महसूस करते हैं। अब देखिए, इसका साधारण से शब्दों में क्या मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि बहिष्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत या जिसके द्वारा समाज में कुछ व्यक्ति या समूह अपने आप को इतना उपेक्षित, इतना अलग महसूस करते हैं ना, क्योंकि उनके साथ ना तो कोई आर्थिक क्रियाओं में भाग कर लेना चाहता है और ना ही उनके साथ कोई सामाजिक संबंध बनाना चाहता है। यानी कि ना तो उनके साथ कोई लेन देन का काम रखना चाहता है, ना ही उनको कोई समारोह में उनके साथ शामिल होना चाहता है, ना ही उनके साथ कोई व्यक्ति उठना बैठना चाहता है, खाना पीना चाहता है। ठीक है, कोई फंक्शन अगर हो रहा है सोसाइटी में, मोहल्ले में, तो उसमें उनको इनवाइट नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर वो कोई फंक्शन अपने यहाँ कर रहे हैं तो लोग उनके यहाँ जाना प्रेफर नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक्सक्लूजन के अंतर्गत। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं कि सामाजिक बहिष्कार क्या होता है। देखिए, सामाजिक बहिष्कार एक ऐसी दशा है जिसमें कुछ सुनिश्चित सामाजिक और धार्मिक नियमों के अंतर्गत किसी समूह को अस्थायी रूप से मानवोचित अधिकारों से वंचित करके उसे एक अभावपूर्ण और उपेक्षित जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो ये होता है सामाजिक बहिष्कार। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। सामाजिक जो बहिष्कार है उसके तत्व क्या क्या हैं। पहला होता है पृथक्करण, दूसरा होता है वंचन जिसको हम डेप्रिवेशन बोलते हैं, पहले वाले को सेपरेशन बोलते हैं। तीसरा होता है स्टेट ऑफ डिपेंडेंसी। ठीक है, चौथा होता है उपेक्षा। ठीक है, हम इग्नोर करने लगते हैं। ठीक है, पांचवा होता है शोषण, एक्सप्लॉइट करने लगते हैं। ठीक है, पूरी सोसाइटी मिलकर एक व्यक्ति को या एक ग्रुप को जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तरह तरह से। ठीक है, उस पर तमाम तरीके की नियोक्ताएं थोप दे रहे हैं, जैसा कि हमने दलितों के केस में देखा है, महिलाओं के केस में हमने ये देखा है। ठीक है, और आखिरी स्टेज होती है सीमांतीकरण। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सीमांतीकरण क्या होता है। देखिए, सीमांतीकरण यानी कि मार्जिनलाइजेशन, यह एक ऐसी दशा है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह की परिस्थिति को मानवीय दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता। सीमांतीकरण के अंतर्गत एक बहिष्कृत व्यक्ति को ऐसा अर्धमानव मान लिया जाता है जिससे मानवीय सेवाएं ली जा सकती हैं, लेकिन उसके प्रति किसी तरह की मानवीय संवेदनाओं की आवश्यकता नहीं महसूस की जाती। ठीक है, यानी कि आप किसी व्यक्ति से या एक पर्टिकुलर ग्रुप से आप सेवाएं तो लेते हैं, लेकिन उनके लिए आप कुछ सोचना नहीं चाहते, उनके लिए, उनकी भलाई के लिए आप कुछ नहीं करना चाहते। तो ये होता है सीमांतीकरण। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बहिष्कार का, और उसके साथ साथ सीमांतीकरण भी आपने समझ लिया होगा। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।